सर फातिहा या नमाज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहली बात मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू हर एक चीज़, हर एक धर्म, हर एक संस्कृति के बारे में हम लोग बताते हैं, जो कि सीबीएसई की तरफ से भी बोला गया है, क्योंकि ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में सबका स्वागत रहता है। कल उसी संदर्भ में हमारी स्पेशल असेंबली हुई थी, जिसमें हमने वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस, जो कि यूनेस्को से बताया गया है, ये 18 अप्रैल 1963 से ऑब्जर्व किया गया है कि ये मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्या फातिहा या नमाज हुई थी या इस विद्यालय में नहीं हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये झूठे फोटो हैं, ये सब कुछ गलत है। सर एक मिनट, वर्ल्ड हेरिटेज डे के साथ ईद उल फितर की भी सेलिब्रेशन वहाँ पे हुई थी। कैसे हुई उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी आपको संक्षिप्त में कि पहले प्रेयर में एक सॉन्ग उठाया गया, जिसको हमारे म्यूजिकल स्टाफ ने बच्चों को प्रिपेयर कराया और वो वहाँ पे बताया गया। वो सॉन्ग था सर, उसको अगर आप फातिहा पढ़ना कह दें या कलमा पढ़ना कह दें, वो गलत होगा। आप वो सॉन्ग नेट पे चेक भी कर सकते हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी है हमारे पास। क्या सॉन्ग था वो? लब पे दुआ आई, आप वो सॉन्ग सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, आपको वो सॉन्ग एक मूवी का मिलेगा। पहली बात इतना था, बाकी किसी से कोई प्रेशर कुछ भी नहीं दिया गया था कि आपको ये काम करना है। लोगों को ये आरोप है कि कल यहाँ नमाज अदा की गई, फातिहा पढ़ा गया और ये स्कूल ही नहीं बल्कि दरगाह और मजार बन गया। तमाम हिंदुवादी अभिभावकों ने और तमाम प्रशासनिक मौके पर अधिकारी मौजूद रहे, हिंदुवादी नेता भी रहे जिन्होंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी उसके विरोध में। क्या कहेंगे? और सर उसका देखो सर, ये षड्यंत्र था, ये क्या कहेंगे? सर स्कूल को बदनाम बहुत लोग करना चाहते हैं। अगर कुछ